सभापति महोदय, हम पर अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा विभाग, आपको ये सब यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग। आप लोग यही काम करते रहे। आप चेयर पर गिद्ध के तरह कैसे नोचना है, ये सब नहीं होता है यहाँ। आराम करिए आप। महोदय हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वाज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर, सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्षमा मांगते, इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। अभी इसी सदन में अभी बता रहे हैं जयप्रकाश जी। अरे जयप्रकाश जी बैठ जाइए, एक मिनट आपको बता रहे हैं। मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस हाँ करें। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इसी सदन में अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने मन का भड़ास और मन का तकलीफ कई बार सदन के पटल पर उतारा। दिशा की मीटिंग नहीं हुई 5 साल तक, दिशा की मीटिंग नहीं होने दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का? इनको कौन सा हक है लोकतंत्र की बात करने का? कृपया रिकॉर्ड में है। माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है, गौरव, माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जो माननीय सदस्य ने नाम लिया है, I think so. You should have patience to hear me. You must have patience to hear me. जो नाम उन्होंने माननीय सदस्य का लिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे गौरव, आप बैठिए। अरे गौरव गोगोई जी, आप इधर बोलिए चेयर से, आप नाम मत लीजिए। आप माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी को नहीं, वो भी थे यहाँ, वो इस सदन में प्रेजेंट थे जब अधीर रंजन चौधरी जी। उनका नाम मत लीजिए, वो सदन के सदस्य नहीं, ठीक, इसलिए मैं नाम, ठीक है। हाँ ठीक है, आप हो गया, विड्रॉ कर लिया उनका नाम, नाम उनका हमने वापस ले लिया सभापति महोदय, उनका नाम हमने वापस ले लिया। लेकिन सच्चाई है कि 17वीं, बैठ जाइए ना जयप्रकाश जी, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, हुड्डा जी अंदर जाने वाले हैं, बैठिए। आप अपना सभापति महोदय, अपना भाषण। सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि 17वीं लोकसभा के दौरान जब आपका अवसर आएगा तो बोलिएगा प्लीज। जयप्रकाश जी, प्लीज हुड्डा जी, तो कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए। I think so, I have gone through. अरे इनको कहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में
जो चिन्ह हुआ वो जायज था, यही कर दीजिए, यही कर दीजिए देश के सामने, यही कहिए। माननीय मंत्री, आप इधर बैठिए, मैं दूंगा, इनकी बात खत्म कर दीजिए, आप बैठ जाएं। जयप्रकाश जी आप बैठ जाएं। बैठ जाइए ना ये क्या जयप्रकाश बात जी, है? आप नहीं थे, अभी आए हैं। बैठ जाइए माननीय सदस्य। ऐसे सदन महोदय, ऐसे नहीं चलता। माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप अपना भाषण कृपया संक्षिप्त करें और आप अच्छा चलिए माननीय सदस्य का नाम महोदय मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने नाम वापस ले लिया, नाम हमने विड्रॉ कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि 17वीं लोकसभा में उस समय माननीय विरोधी दल के नेता और सबसे बड़े पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने सदन के अंदर कई बार अपनी पीड़ा का इजहार किया कि उनके क्षेत्र में दिशा की बैठक होने नहीं दी जा रही है, और गौरव गोगोई जी बैठे हुए थे, गौरव गोगोई जी उसके गवाह हैं। जयप्रकाश जी तो उसमें थे नहीं, ये कहां से जानेंगे? तो इसलिए गौरव गोगोई जी के सामने पीड़ा हुई। एगो सीट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने दिया नहीं, एक कांग्रेस एक को सब, अब उसके बाद भी लगे हुए हैं। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन 99 वाला भी खतरा है। सांप का अगर काटा तो 0 पर आइएगा, लेकिन लगे रहिए, क्या करिएगा। और पूरा भाषण हमने शैलजा जी का भी सुना, शैलजा जी का भी भाषण हमने पूरा सुना, और शैलजा जी का भाषण हमने सुना, वो पूरा हरियाणा केंद्रित था। अरे ये देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है। जयप्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे पूरा हरियाणा केंद्रित। अरे देश का बजट है भैया, देश पर बोलो, देश बस देश। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है, ये उनका आत्मविश्वास है। इसलिए सभा समझ दूंगा, मैंने कहा है, मैं दूंगा। आप बैठ जाइए जयप्रकाश जी डिक्टेट नहीं कर सकते सदन में, आप बैठ जाएं। मैंने हुड्डा जी को कह दिया, रूलिंग दे दिया, आप बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वित्त मंत्री का आप बैठ जाएं, कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। तो हमने ये कहा कि पूरे 3 दिन तक ये बजट पर कम बोलते रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरा 3 दिन इन्होंने बिताया। अब बजट में जो प्रावधान है उसको इनको दिखाई ही नहीं पड़ा, वो देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि ये तो पीड़ा में है, अंदर से कष्ट में है, विचलित है। तो मन जब विचलित रहता है तो सच अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहे हैं इनको। बजट के भाषण में, वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है, और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। ये इस बजट में है, ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं, इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है।